हेलो, मैं फरजान आपका मोस्ट वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है क्वांटम डीएनए विद एनटीएसपी, जहां लास्ट डेरिवेशन हमने किया था रिफ्रैक्शन एट कर्व सरफेसेस के लिए। और आज हमारे पास एक और डेरिवेशन है क्लास 12th और क्लास 10th के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास, जिसका नाम है मिरर फार्मूला। अगर आपने लास्ट डेरिवेशन नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक, जल्दी से वहां जाइए और पहले उसको देखिए। बाकी हम लोग मिरर फार्मूला आज ड्राइव करते हैं क्योंकि बहुत से न्यूमेरिकल्स में मिरर फार्मूला हमारे लिए बहुत जरूरी होने वाला है। तो एक बार जल्दी से आते हैं और मिरर फार्मूला के लिए हम पहले बनाते हैं डायग्राम। तो डायग्राम आप जब बनाएंगे तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले क्या चीज लेनी है। सबसे पहले आपको एक मिरर लेना है, ठीक है। आइए एक मिरर जल्दी से लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास एक मिरर है हमारे पास। और कौन सा मिरर है ये अभी तो हम नहीं बता सकते ना कौन सा मिरर है, क्योंकि मिरर में दो साइड्स होती हैं, एक साइड से पॉलिश और एक साइड से रिफ्लेक्शन। तो हम इसकी आउटर साइड पर पॉलिश कर देंगे। जब आउटर साइड पर पॉलिश हो जाएगी तो जो इनर साइड है रिफ्लेक्शन होगा इनर साइड से, और इनर साइड से होने वाले जब रिफ्लेक्शन होगा तो हम उस मिरर को बोलेंगे कॉन्केव मिरर। तो ये हमारे पास कॉन्केव मिरर है। दूसरी सबसे जरूरी चीज है, जब आपने कॉन्केव मिरर बनाया है तो सबसे पहले आपको इसकी वो बेसिक कंस्ट्रक्शन ध्यान रखने होंगे। आपने यहां पर बना दी प्रिंसिपल एक्सिस। मिरर के जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पास होकर जाती है उस पॉइंट को नाम देते हैं हम पोल, देते हैं ना। फिर मिरर का जो कर्वेचर है वो ऐसा इनवर्ट होगा, तो मिरर का कर्वेचर जिधर रहता है वहां पर एक पॉइंट होगा। क्या नाम होगा उस पॉइंट का? उस पॉइंट का नाम होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमारे पास बिल्कुल उनके पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल बीच में हमारे पास एक और पॉइंट होगा जिसका नाम होगा फोकस। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही? सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बनाना है। हमने एक कॉन्केव मिरर बनाया है और हमने उसके पोल, फोकस और कर्वेचर को बिल्कुल बढ़िया करके बना दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको एक ऑब्जेक्ट लेना है। ऑब्जेक्ट को रखना है आपको कर्वेचर से पहले। तो आपने एक मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को ये कर्वेचर से पहले रख दिया इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। अब जाहिर सी बात है इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी लाइट रेज निकलेंगी, लेकिन हमें इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कितनी लाइट रेज चाहिए? सिर्फ दो चाहिए, ठीक है। दो लाइट रेज जहां पर मीट करेंगी हम कहेंगे भाई वहां पर इमेज बन रही है। आइए जल्दी से। तो आपने अगर केसेस पढ़े होंगे बहुत बढ़िया करके, तो आपको एक बात पता होगी ना कि अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, देखो भाई ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होकर जाती है? वो जाती है रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास होकर। तो ये लाइट रे देखिए फोकस से पास होकर चली गई, बहुत आराम से जा रही है। दूसरी लाइट रे जो है एक ऐसी लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जाती है। ये देखिए ग्रीन वाली लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होकर जा रही है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइट रे पास होती है ना वो सेम पाथ पर बाउंस बैक कर जाएगी। क्यों? क्योंकि कर्वेचर होता है परपेंडिकुलर पे। तो आपको बस ये दो बातें यहां पर ध्यान रखनी है कि जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, ये देखिए ये वाली, ये लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद कैसे चली जाएगी? ये चली जाएगी फोकस से पास होकर। देखिए रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से पास होकर चली गई। कर्वेचर वाली सेम पाथ पर वापस आ जाएगी क्योंकि कर्वेचर होता है नॉर्मल पे। अब जहां पर दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कट करेंगी, जहां पर दोनों लाइट रेज एक दूसरे को कट कर रही हैं, वहां पर इस ऑब्जेक्ट की इमेज बन जाएगी। तो ये हम इमेज बना देते हैं। ये देखिए एक रियल इमेज बन रही है क्योंकि लाइट रेज रियल में मीट कर रही हैं। अब अगर आपसे इमेज की लोकेशन पूछी जाएगी तो आपको पता चल रहा कि इमेज रियल है। रियल के साथ साथ रियल इमेज हमेशा रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होगी, और कर्वेचर और फोकस के बीच बन रही है, यहां पर साइज में स्मॉलर बन रही है। लेकिन हमें प्रूफ करना है मिरर फार्मूला। तो ये मिरर फार्मूला भाई क्या है? तो मिरर फार्मूला हमारे पास एक रिलेशनशिप है। देखिए 1/f = 1/v + 1/u। आपको ये मिरर फार्मूला प्रूफ करना है। अब ये मिरर फार्मूला एक रिलेशनशिप है। किसके लिए रिलेशनशिप है? हमारे पास जो मिरर है उस मिरर की फोकल लेंथ, मतलब जहां पर फोकस पॉइंट है वो लेंथ पोल से, फिर जो हमारी इमेज बन रही है उस इमेज की डिस्टेंस, और हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा गया है उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इनके रिलेशन को हम क्या बोलते हैं? मिरर फार्मूला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास मिरर फार्मूला, और न्यूमेरिकल में तो काफी जगह यूज होगा ये। तो हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है। अच्छा एक चीज और भी है, अब जब ये रिलेशन हमें प्रूफ करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले तो आपने ये डायग्राम बना दिया, ठीक है।
अभी अगर हम डायग्राम को बहुत ध्यान से देखें और हम डायग्राम के कुछ पोर्शन को सिर्फ लेना चाहें, अब कलर लेते हैं कोई बढ़िया सारा एक, कौन सा कलर लिया जाए भाई, ये रख लीजिए। हाँ, तो अगर हम डायग्राम के कुछ पोर्शन को देखें तो हम फिर उसमें कुछ ऐसा कर सकते हैं। देखो अगर यहां पर इस ये जो ब्लू कलर से हम जो लाइंस बना रहे हैं, इन लाइंस को अगर आप बहुत ध्यान से देखें, ये देखिए, ये देखिए, ये जो ब्लू कलर से लाइंस बनी है, क्या ये लाइंस दो ट्रायंगल को अपने अंदर कंटेन करे हुए हैं? आओ जरा, पहले तो आप ऑब्जेक्ट और इमेज के नाम लिख दो। जो ऑब्जेक्ट बना है उसका नाम है ए बी, और जो इमेज बनी है उसका नाम है ए डैश, और ये लोअर पॉइंट हो जाएगा बी डैश। डायग्राम आपको बढ़िया करके दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो, अगर आप इस वाले हिस्से को देखें जिसमें हमने ब्लू लाइंस बनाई हैं, तो ये हिस्से में आपके पास दो ट्रायंगल आ रहे हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल कौन है? एक ट्रायंगल है सी ए बी। अरे है ना यार, एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है। एक और ट्रायंगल है सी ए डैश बी डैश, मतलब हमारे पास एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये छोटा वाला है। दो ट्रायंगल्स है हमारे पास, ठीक है। दोनों के नाम क्या है? सी ए बी और सी ए डैश और बी डैश। अगर आप देखें तो दोनों राइट एंगल है, दोनों के एंगल बराबर है, तो यहां पर क्या ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है? और अगर ये सिमिलर हैं, जो कि है, तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? हम उस प्रॉपर्टी का बस यूज करेंगे और पूरा बहुत बढ़िया करके डेरिवेशन आ जाएगा। आपको डायग्राम बनाना है और फिर दो ट्रायंगल ढूंढना है जो सिमिलर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और भी है, तो हमें एक पेयर ऑफ ट्रायंगल तो मिल गया जो सिमिलर है। अगर हम ऐसा कर दें कुछ, ये ए है ये बी है, जहां पर ये पॉइंट मीट करेगा, इस पॉइंट को नाम देते हैं डी। क्या नाम देते हैं? डी, ठीक है। डी से एक नॉर्मल बना दे अगर हम, ये देखिए, डी से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक नॉर्मल बनाया हमने, और वो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को टच करेगा किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट का नाम ले लें एम। क्या नाम ले लें? एम। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? तो डीएम हमारे पास कौन है? डीएम हमारे पास नॉर्मल है। अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हमारे पास देखो ए बी डी एम, ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल के बारे में पता है ना हमें, उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं। तो हमारे पास देखो ये साइड ए बी है और इसकी अपोजिट साइड कौन सी? डीएम। तो हम यहां पर साइड में लिख भी देंगे कि भाई अपना ए बी जो है वो किसके बराबर है? अपना ए बी डीएम के इक्वल है। इतनी बात समझ में आ रही? क्योंकि हमने एक यहां पर रेक्टेंगल बनाया है। दूसरी बात, जैसे ही तुमने वो डीएम बनाया होगा ना, जैसे ही तुमने डीएम बनाया, वैसे ही तुम्हें एक चीज पता चल रही कि यार उधर भी तो तुम्हें एक ट्रायंगल मिलेगा, पेयर ऑफ ट्रायंगल जो कि सिमिलर होंगे। तो उनके लिए कलर हम चेंज कर देते हैं और लाइंस का जो अलाइनमेंट है वो भी थोड़ा सा बदल देते हैं। अब देखो, देखो भाई, क्या दो ट्रायंगल तुम्हें उधर मिल रहे हैं, एक बड़ा एक छोटा? ये भी दोनों राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी दोनों सिमिलर है। आपको डायग्राम बनाना है, नॉर्मल ड्रॉ करना है, नाम लिखने हैं इनके ए बी ए डैश बी डैश और डीएम। तुम्हारी मर्जी, तुम पीएम लिख देना, तुम सीएम लिख देना, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अच्छा, सी तो यहां ले चुके हो, सीएम मत लिख देना फिर। तो इतना काम समझ में आ रहा क्या? आपने करा क्या? आपने डायग्राम बनाया और यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल के आपने पेयर ढूंढे। अब ये पेयर सिमिलर ट्रायंगल रखता है अपने अंदर, और यहां भी देखिए जो पेयर है इसमें दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। और सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी है क्या? कि उनकी जो हाइट होती है, हाइट का रेशो उनके बेस के रेशो के इक्वल रहता है। इतनी बात समझ में आ रही है? कुछ भी ना ध्यान रखो, उनकी जो वर्टिकल हाइट्स हैं। आओ जरा ट्रायंगल के नाम लिखते हैं, पहले थोड़ा सा शुरू करते हैं कहानी को। तो अगर हम यहां पर लिखें इन ट्रायंगल, हाँ भाई, पहले वाला ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल सी ए बी। इन क्यों लिख रहे हैं, हम ऐसा लिख दें, इन ट्रायंगल सी ए बी एंड ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है? सी ए डैश बी डैश। क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल में सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टी लग रही है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो सिमिलर ट्रायंगल के लिए हम आगे लिखने क्या वाले हैं? तो हम लिखने वाले हैं कि उनकी जो ये वर्टिकल हाइट्स हैं, इनका रेशो इक्वल रहेगा इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के। क्या इतनी बात समझ में आ रही है ना? मतलब बेस के हाइट का रेशो इक्वल रहेगा बेस के रेशो के। तो हाइट का रेशो देखें तो बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है? बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट है ए बी अपॉन में, छोटे वाले ट्रायंगल की हाइट क्या है? ए डैश बी डैश। देखिए बहुत आराम से आप लिख सकते हैं कि उनकी हाइट का रेशो, जो दो ट्रायंगल सिमिलर हैं उनकी हाइट का रेशो आपने लिखा ए बी अपॉन ए डैश बी डैश।
इक्वल उनके बेस के रेशो के। तो पहले वाले का बेस कौन है भाई? पहले वाले का बेस है AC अपॉन में, दूसरे वाले का बेस कौन है? A'(C). क्या ये बात समझ में आ रही है भाई आपको? अरे आ रही कि नहीं आ रही? उनकी हाइट का रेशो इक्वल उनके बेस का रेशो, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इतना भी नहीं याद रख सकते तो ये भी याद रखो, उनकी खड़ी खड़ी साइड जो है, ये देखो भाई, ये वाली साइड जो उनकी है, ये वाली देखो, ये एक साइड खड़ी हुई है, ये एक साइड खड़ी हुई है, तो उनकी खड़ी खड़ी साइड का रेशो बराबर रहेगा। ये कौन सी? पड़ी वाली साइड, देखो ऐसे लेटी हुई है ना, तो खड़ी वाली साइड का रेशो बराबर पड़ी वाली साइड का रेशो। वरना सीधे याद रखो कि भाई उनके जो हाइट्स होंगी, हाइट का रेशो इक्वल रहेगा उनके बेस के रेशो के। खैर हाँ, तो हमने एक इक्वेशन बना ली, इसको फर्स्ट नंबर दे देते थे इक्वेशन को। मतलब जो दो ट्राइंगल तुम्हारे पहले सिमिलर थे, उनकी हाइट और बेस के रेशो को तुमने इक्वल किया और वहां पर एक इक्वेशन बना ली। अब अपने दूसरे दो ट्राइंगल देखो, आओ भाई फिर से लिखते हैं हम। कौन कौन से ट्राइंगल? नाम बताओ भाई दूसरे वाले ट्राइंगल का। क्या नाम है दूसरे ट्राइंगल का? FMD। तो ट्राइंगल FMD एंड दूसरा वाला छोटा वाला कौन सा है? FA', B'। देखिए छोटा वाला ट्राइंगल, तो ट्राइंगल FA', बड़ा वाला ट्राइंगल FMD और छोटा वाला FA' और B'। और कैसे हैं भाई? ये भी कैसे हैं? ये भी हैं सिमिलर। ठीक है, जब ये भी सिमिलर है तो इनकी भी हाइट का रेशो इक्वल रहेगा उनके बेस के रेशो के। अरे रहेगा ना यार। तो जरा बताओ बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट कौन है? बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट है DM। आ जाओ जरा। तो बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट हमारे पास कितनी है? DM। हाइट का रेशो लेना है अपॉन में छोटे वाले ट्राइंगल की हाइट। फिर से देखो ये A' B', तो लिख देंगे DM अपॉन A' B'। इक्वल कर दो, हाइट का रेशो तो हो गया। हाइट का रेशो किसके इक्वल होगा? बेस के रेशो के। बड़े वाले ट्राइंगल का बेस कौन है भाई? FM। बड़े वाले ट्राइंगल का बेस है FM, अपॉन में लिख दो छोटे वाले ट्राइंगल का बेस कौन है? A'(F). क्या सभी को इतनी बात समझ में आ रही है? डायग्राम बनाना है, सिमिलर ट्राइंगल दो दो ढूंढने हैं, उन दो की हाइट और बेस का रेशो एक इक्वेशन, दूसरे की हाइट और बेस का रेशो दूसरी इक्वेशन। लेकिन एक बात हमने बहुत पहले लिखी थी, बहुत पहले। वो बात क्या थी आखिर? वो बात ये थी कि भाई AB और DM बराबर है, क्योंकि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स है। तो इधर तो अपना AB अपॉन A' B' है, लेकिन अगर आप इसको देखें तो ये है DM अपॉन A' B'। क्या DM AB के बराबर है? बिल्कुल है ना, बहुत बढ़िया। तो हम इस DM को अगर लिख दें, अगर आपकी मर्जी हो, तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं इसको? भैया देखो इधर, हम इस DM अपॉन AB को क्या लिख देंगे? AB अपॉन A' B'। आपने DM की जगह AB लिख दिया क्योंकि DM और AB इक्वल है। बाकी आगे वैसे ही लिखना है, आगे आप वैसे ही लिखेंगे FM अपॉन A'(F). क्या ये बात सबको समझ में आ रही? बढ़िया करके। अरे आ रही है ना। अब यहां पर आपने इस वाली को बनाया है इक्वेशन सेकेंड। देखो भाई ये चीजें बहुत ध्यान रखने की हैं आपको कि आप किस तरीके से इक्वेशन बना रहे हैं। फर्स्ट और सेकेंड जो भी आपको बनानी है वो इक्वेशन आपने कैसे बनाई है। ठीक है, तो ये हमने दो इक्वेशन बनाई है। बनाई कैसे है? डायग्राम बनाया और फिर सिमिलर ट्रायंगल दिखाकर उनकी प्रॉपर्टी लगाकर दो इक्वेशंस बनाई हैं। इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप बहुत ध्यान से देखने वाले, बहुत घूर कर देखने वाले, तो देखो इक्वेशन फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड AB अपॉन A' B', इक्वेशन सेकंड की लेफ्ट हैंड साइड AB अपॉन A' B', क्या बराबर है? अरे हाँ यार है। जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो क्या इनकी राइट हैंड साइड इक्वल होंगी? बिल्कुल हो सकती है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर दें, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड के साथ अगर हम इक्वेट कर दें, तो अपने पास एक और नई इक्वेशन आने वाली है। कौन आने वाली है? AC अपॉन A' इक्वल FM। बराबर करोगे ना इनको? आओ जरा जल्दी से। तो अगर आप लिखोगे AC अपॉन A', तो हम लिखेंगे भाई फर्स्ट सेकंड के बराबर है। तो फर्स्ट की RHS क्या थी? AC अपॉन A', AC अपॉन A'। आइए तो हमारे पास आ गया AC अपॉन A' इक्वल सेकेंड की RHS कौन है? FM अपॉन A'(F). इतनी बात समझ में आ रही है क्या? हमने दोनों इक्वेशन की देखी भाई, LHS सेम थी, तो LHS जब सेम थी तो हमने उनकी RHS को भी इक्वल कर दिया। अरे करा ना यार। ठीक है, तो हमारे पास अब एक नई इक्वेशन ये मिल रही है। अब तुम्हें इसको सॉल्व करना है। क्या एक बार अपने डायग्राम को ऊपर से हम कॉपी कर लें?
अच्छा, डायग्राम कॉपी करने से फायदा क्या मिलेगा हमको अभी डायग्राम चाहिए होगा ना नीचे, तो बहुत बढ़िया करके हम पूरा डायग्राम नीचे ले आएंगे। आइए, डायग्राम को कॉपी कर लिया, इसको उठाकर इधर लेके आते हैं। अब हमें बस इसको सॉल्व करना बहुत बढ़िया करके। चलो भाई, ये अपना डायग्राम आ गया। यहां पर हम डायग्राम को थोड़ा सा बड़ा भी कर सकते हैं। क्या डायग्राम सबको दिख रहा बढ़िया करके? कोई दुख तकलीफ तो नहीं किसी को भाई डायग्राम देखने में? बताइए जल्दी से। ठीक है, ये डायग्राम को हो गया भाई, ये सही कर देता हूं। अलाइनमेंट थोड़ा सा बेचारे का खराब हो गया। ये लो भाई, अलाइनमेंट मेरे ख्याल से अब ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें बस इसको सॉल्व करना है बहुत बेहतरीन करके। कुछ चीजों का आप बहुत बढ़िया से ध्यान रखेंगे जब आप अब इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आगे। वो दो इक्वेशन बना के आपने एक कर दी, अब इसे सॉल्व करना है पूरा। अगर आप देखें भाई, तो एम और पी बहुत क्लोज है, और जितना लेंस की कर्वेचर कम होगी ना, ये एम और पी उतने ही क्लोज आ जाएंगे। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एफ एम को कंसीडर करना है एफ पी, क्योंकि एम और पी बहुत क्लोज है ना। तो अब आप चाहे एफ एम ले लो, चाहे आप एफ पी ले लो, वो एक ही बात है। तो हम बिना लाइन खराब किए, बिना कुछ भी, हम डायरेक्ट यहीं पे लिख देंगे ना, चलेगा कि भाई क्योंकि एफ एम इक्वल्स एफ पी है, तो हमने यहां पर एफ एम की जगह सीधे सीधे एफ पी लिख दिया। एक लाइन बच रही है अपनी इससे, ठीक है। अब आगे इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आगे देखो आप करोगे कैसे। तो हमारे पास AC है और A'C है। आपको क्या AC और A'C चाहिए? नहीं, आपको पता ही नहीं है कि AC और A'C। आपको सभी डिस्टेंसेस पोल से पता है। कहां से पता है? पोल से। अब आओ जरा सभी डिस्टेंसेस लिख लेते हैं एक बार। देखो, पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस हमारे पास ये होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U। फिर आते हैं, पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस होती है इमेज डिस्टेंस V। तो हमारे पास दो डिस्टेंस बहुत बढ़िया करके पता है कि पोल से लेकर ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस U, पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस V। अच्छा, पोल से लेकर फोकस तक की डिस्टेंस क्या होती है? फोकल लेंथ, ठीक है। और पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये डिस्टेंसेस तो पता है ना आपने, तो आपने ये सारी डिस्टेंसेस यहां पर लिख ली है। अभी हमें सारी डिस्टेंसेस पोल से पता है, हमारे पास AC तो पोल से नहीं है। तो अगर आप ये डिस्टेंस AC कैलकुलेट करना चाहते हैं, देखो भाई इधर देखो, ये डिस्टेंस AC, एक चीज समझना, बाकी तीन आप खुद समझ जाएंगे। अगर आप ये AC कैलकुलेट करना चाहते हैं तो AC कैसे मिलेगा? आप पूरी डिस्टेंस ले लो AP, और AP में से आप माइनस क्या कर दो? AP में से आप ये माइनस कर दो, जो स्पाइरल वाला व्हाइट पार्ट है ना, देखो इधर पूरी डिस्टेंस ले ली AP, और AP में से ये स्पाइरल वाला व्हाइट पार्ट माइनस कर दिया। तो AP माइनस स्पाइरल व्हाइट कितना है? ये CP। तो AP में से CP माइनस करना है, तो आपके पास बचेगा क्या? AC। अरे यार ये देखो, ये पूरी है तुम्हारे पास, ये पूरी तुम्हारे पास है AP, ठीक है। यहां को कहीं को C है, तुमने पूरी AP में से AP माइनस क्या करा? माइनस, तुमने माइनस करा CP। अब जरा AP में से CP माइनस करके देखते हैं। ये लो, AP थी और इसमें से क्या माइनस करेंगे? CP माइनस कर दिया। तो AP में से CP माइनस करा, तुम पे बच क्या रहा भाई? अब तुम पे बच रहा है AC। इतनी तो बात समझ में आ रही बहुत बढ़िया करके सभी को कि AP माइनस CP इक्वल्स AC, ये चीज आ रही ना। तो बस हमें यही लिखना है हर बार। तो इसको हम हटा देते हैं यहां से। अब आपको चीजें समझ में आ रही हैं कि हम कैसे यहां पर अब इनको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो AC को आप लिख सकते हैं AP माइनस CP, डायरेक्ट लिख देंगे। AC को क्या लिखेंगे? AP माइनस CP अपॉन A'(C). अब आपकी अग्नि परीक्षा है। अब A'(C) कैसे लिखोगे? सुनो, देखो इधर भैया, A'(C) तो ये है। पहले स्पाइरल वाला हटा देते हैं अपना, आओ जरा जल्दी से। ये स्पाइरल हटाओ, ठीक है। अब देखो जरा, तुम्हें चाहिए A'(C), कैसे मिलेगा? पूरी कौन है पोल से? CP, और CP में से क्या माइनस करोगे? जो आगे वाली फजूल की है। तो CP माइनस FP, CP में से FP माइनस करोगे तो ये बचेगा ना। अच्छा, FP माइनस करोगे तो बचेगा CF। तुम्हें चाहिए A'(C), तो CP में से क्या माइनस करोगे? A'(P). पूरी CP है और तुम उसमें से माइनस कर देना ये वाली आगे वाली, फिर स्पाइरल। तो CP माइनस A'(P), ठीक है। तो हमारे पास A'(C) बच जाएगा।
आओ जरा जल्दी से। तो ए डैश सी को लिखेंगे पूरी डिस्टेंस सीपी, और सीपी में से क्या माइनस कर दोगे, ए डैश पी। ये चीज बहुत आपको ध्यान समझनी है। तो ए डैश पी आपने माइनस कर दी। एफ पी तो पोल से ही है ना, कोई दिक्कत नहीं। एफ पी को तो एफ पी लिख दो, क्योंकि एफ पी तुम्हारे पास है, तो जो वैल्यूज तुम्हारे पास है उनको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना। और ए डैश एफ निकालना है भाई तुम्हें। अब तुम्हें ये वाली ए डैश एफ निकालना है। तो ए डैश एफ कैसे निकालोगे, तुम ए डैश एफ निकालने के लिए पूरी ए डैश पी में से माइनस करोगे एफ पी, पूरी ए डैश पी माइनस एफ पी। तो हम इसको लिखेंगे ए डैश पी माइनस एफ पी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है? आपने कैसे ए सी को ए पी माइनस सी पी लिखा, कैसे ए डैश सी को सी पी माइनस ए डैश पी लिखा, एफ पी को एफ पी लिखा रहने दिया, ए डैश एफ को ए डैश पी माइनस एफ पी लिख दिया। इतनी तो बात समझ में आ रही है। अब सभी वैल्यूज पुट कर देनी है बस यहां पर। सभी वैल्यूज जब आप यहां पर पुट करेंगे तो वैल्यूज में आप क्या क्या पुट करने वाले हैं, हर वैल्यू पुट करेंगे जो आपके पास गिवन है। और लेफ्ट हैंड साइड की सभी वैल्यूज निगेटिव। ये बात आपको बहुत पहले से पता है कि लेफ्ट हैंड साइड की सभी वैल्यूज कैसी रहती है, निगेटिव रहती है। अभी जल्दी से रखते हैं। तो एपी कितनी ढूंढो, ए से लेकर पी तक की डिस्टेंस एपी कितनी दी है आपको, यू, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड तो माइनस यू। फिर माइनस लगाया। सीपी ढूंढो, सीपी, सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस सीपी, सेंटर तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो माइनस तो भाई ये लगा हुआ है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर पीछे का होगा तो ये भी माइनस के आर लिखा जाएगा, लिखा जाएगा ना। एक तो माइनस ये और माइनस ये वाला आर का, क्योंकि आर पीछे के लिए लिया जा रहा है। अपॉन में सीपी। अभी देखो फिर से, सी से लेकर पी तक की डिस्टेंस आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल क्या होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो माइनस के आर लिख दिया। फिर माइनस ये लगाया। अब ढूंढो ए डैश पी। ए डैश पी, ए डैश पर तो इमेज बन रही थी, और इमेज से लेकर पोल तक की डिस्टेंस होती है इमेज डिस्टेंस वी। तो हम यहां पर लिख देंगे ये माइनस लगा और माइनस का वी। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? ये माइनस लगेगा और ये माइनस डिस्टेंस की वजह से आया है। एफ पी, फोकस से लेकर पोल तक की डिस्टेंस, फोकल लेंथ होती है स्मॉल एफ, माइनस का लगेगा ना, बहुत बढ़िया। अपॉन में ए डैश पी, ए डैश से लेकर पी तक की डिस्टेंस, तो ए डैश पी कितनी है हमारे पास, वी, जो कि माइनस का वी रहेगा। माइनस एफ पी। अब एफ से लेकर पी तक की डिस्टेंस फिर से फोकल लेंथ है, जो कि माइनस की रहेगी। तो यहां पर हम लिख देंगे, एक सेकेंड, यहां पर हम लिख देंगे माइनस का एफ। माइनस तो लगेगा और एफ पी माइनस का एफ। क्या अगर हम इसको लिखें तो देखो ये माइनस यू और माइनस माइनस प्लस आर है ना, माइनस यू माइनस माइनस प्लस आर। तो इसको लिख सकते हैं आर माइनस यू, रिवर्स करके। अरे माइनस माइनस प्लस का आर हो गया। अपॉन में देखो इधर भी ये माइनस का आर और माइनस माइनस प्लस का वी, तो लिख सकते हैं वी माइनस आर। इक्वल लगाइए, ये माइनस का एफ, अपॉन में कौन है, माइनस का वी और माइनस माइनस प्लस का एफ, तो क्या हो जाएगा, एफ माइनस वी। क्या इतनी बात सभी लोगों को बढ़िया करके समझ में आ रही है ना? हमने सभी वैल्यूज को ऐसे चेंज किया कि वो पोल से आपको मिल गई। उसके बाद सभी वैल्यूज को पुट किया सिंबल्स के साथ पुट किया, सॉल्व किया, कुछ ऐसा हमारे पास निकल के आ गया। अब कुछ भी नहीं करना तुम्हें करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। इसकी इधर कर देते हैं, इसकी इधर कर देते हैं, बहुत पहले से तुमने पढ़ के रखा है। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई तुम करोगे तो तुम पे आएगा क्या, आगे देखो क्या आने वाला है, ये एफ माइनस वी आगे जाएगा मल्टीप्लाई में। तो एफ माइनस वी मल्टीप्लाई में किसके पास जाएगा, ये जाएगा आर माइनस यू के पास, चला जाएगा, बहुत बढ़िया। आगे है माइनस का एफ, ये माइनस का एफ है। इस माइनस के एफ के पास मल्टीप्लाई में कौन जाने वाला है, माइनस के एफ के पास मल्टीप्लाई में जाने वाला है तुम्हारे पास, देखो कौन जा रहा, देखो सर, हाँ v माइनस आर, ये जाएगा ना आगे मल्टीप्लाई में, तो इसको हम लिख देंगे v माइनस आर। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? आपने वैल्यूज पुट करी हैं, उनको थोड़ा सा प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में लिखा, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करा के तुम्हें ये आइटम मिला पूरा। अब इसको सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हो गया डेरिवेशन। तो अब इसको सॉल्व कैसे करोगे तुम, आओ एक एक टर्म की आपस में मल्टीप्लाई करा के चेंज कर देते हैं कलर। तो पहले तुम f की r से मल्टीप्लाई कराओगे, क्या हो जाएगा भाई, f की r से मल्टीप्लाई आर एफ या एफ आर, एक ही बात है, तो हम आर एफ लिख देते हैं, ठीक है, लिख दिया। f की r से मल्टीप्लाई आर एफ, फिर f की माइनस यू से, तो क्या हो जाएगी, माइनस के एफ यू हो जाएगी ना। f की मल्टीप्लाई दोनों से हो गई, इससे भी और इससे भी। अब माइनस v की मल्टीप्लाई r से कराओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के आर वी, फिर माइनस v की माइनस u से, तो माइनस माइनस प्लस, और क्या हो जाएगा, यू वी। अरे हो जाएगा ना यार, पहले f की मल्टीप्लाई दोनों से, फिर माइनस v की मल्टीप्लाई दोनों से, इक्वल लगाया। माइनस f की मल्टीप्लाई v से क्या हो जाएगा, माइनस एफ वी,
माइनस एफ की माइनस आर से, तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आर एफ। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? माइनस माइनस प्लस और आर एफ। इधर देखो भैया, ओ बाबू इधर देखो, एक आर एफ इधर है, एक आर एफ इधर है, ये तो कैंसिल हो गया, क्योंकि अगर तुम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेकर आते तो ये माइनस का हो जाता ना, कैंसिल। अब ये अकेला बचा बेचारा, इसको पीछे ले आओ, तो हमारे पास क्या आ रहा, आप जरा देखो एक बार, हमारे पास इधर क्या बच रहा, इधर बच रहा तुम्हारे पास माइनस का एफ यू, माइनस का आर वी, प्लस का यू वी, और ये प्लस का आ जाएगा एफ वी, इक्वल में चल रहा है 0। बस आने वाला अपने पास फॉर्मूला। क्या तुमने एक बात पढ़ी थी कि भाई r किसके इक्वल होता है, r होता है 2f के इक्वल। तुम्हें r को हटाना है, क्योंकि अगर तुम्हें याद हो कि मिरर फार्मूला था 1/f इक्वल्स 1/v प्लस 1/u, r तो आ ही नहीं रहा कहीं, तो तुम r को रिप्लेस करोगे, क्योंकि हमारे पास देखो एक r आ रहा है यार, ये तो r को रिप्लेस कैसे करोगे भाई, r की जगह 2f रख के करोगे। तो r की जगह जब तुम 2f रखोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का fu माइनस का r, और r की जगह रखोगे 2f, तो ये क्या हो जाएगा 2f, और साथ में तो v है भाई, r की जगह 2f रख रहे हो, बाकी v तो वैसे ही रहेगा, प्लस uv प्लस fv इक्वल 0। अब जरा एक बात देखो भाई, ये माइनस के 2fv, माइनस के 2fv में से प्लस का एक fv जा रहा, इनको देखो जरा बढ़िया करके, माइनस के 2fv और प्लस का एक fv, 2fv थे, एक fv चला गया, तो एक fv बचा ना, किसका बचा वो एक fv, प्लस का माइनस का बचेगा। तो हम यहां पे लिख देंगे माइनस के fu वैसे ही जैसे पहले लिखा था, और 2fv में से एक fv गया, तो माइनस का क्या बचा, माइनस का fv, और प्लस का क्या बच रहा, प्लस का बच रहा uv इक्वल में 0। कुछ भी ना करो, माइनस वाले दोनों टर्म्स आगे भेज दो। तो माइनस वाले दोनों टर्म्स जब तुम आगे भेज दोगे दोबारा से, तो तुम्हारे पास क्या बचेगा, इधर बचेगा uv इक्वल्स, ये दोनों आगे जाकर प्लस के हो जाएंगे, ये fu और fv, तो हम लिख देंगे भाई fu प्लस fv, माइनस के दोनों टर्म आगे जाके प्लस के हो गए। किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई डिवाइड सब बराबर नंबर से कभी भी कर सकते हैं, तो पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो uvf से, हर टर्म को uvf से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब जो जो कैंसिल हो जाए कैंसिल कर दो। देखो कलर चेंज करते हो, हाँ, uv से uv कैंसिल, fu से fu कैंसिल, fv से fv कैंसिल। भाई इधर देखो क्या बच रहा अपने पास, uv से uv कैंसिल बचा 1/f इक्वल, fu से fu कैंसिल बचा 1/v, fv से fv कैंसिल बचा 1/u। ये हमारे पास हो गया मिरर फार्मूला। बहुत आराम से आप कर सकते हैं, फार्मूला आपको याद रखना है। लेंस फार्मूला में बस यहां पर माइनस लग जाएगा, तो आपको इतना ध्यान रखना है कि हमने किस तरीके से इसको प्रूफ किया है। सबसे जो जरूरी चीज है यहां पर वो है आपका डायग्राम। डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाना चाहिए, ये सभी डिस्टेंसेस आपको पता होना चाहिए। दो ट्राइंगल सिमिलर लेकर हम उनको इक्वेशन बनाएंगे, उनकी दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, सभी वैल्यूज को पोल से लिखेंगे, उसके बाद सभी की सिंबल्स के साथ वैल्यू लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, r की जगह पर 2f रखेंगे, ये याद रखना है, बाद में डिवाइड करेंगे uvf से। तो इस तरीके से बहुत आराम से आप पूरी इक्वेशन को ड्राइव कर सकते हैं। ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आपने रिफ्रैक्शन की वीडियो नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, वो डेरिवेशन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी एक बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।